सरकार की गलत नीतियों की बदौलत प्रदेश में बेरोजगारी, अपराध, लूटपाट, हत्याओं जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में ईमानदारी से विकास का दावा करने वाली गठबंधन सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लाडवा के कांग्रेस विधायक चौधरी मेवा सिंह ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार का घेराव करते हुए कहा कि 75% युवाओं को रोजगार देने का ऐलान दिखावा, छलावा व ढकोसला है। कहने को तो सरकार अपने आप को किसानों के हित में कहती है, पर असल में बीजेपी व जेजेपी सरकार किसानों, युवाओं व मजदूरों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह शब्द लाडवा से विधायक मेवा सिंह ने अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता में कहे। विधायक ने कहा कि सरकार की नीयत और नियति में खोट तो है ही, साथ में युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बड़ी बात ग्राउंड लेवल पर फेल भी है। उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत पर सीएम द्वारा केंद्र से 500 करोड़ की मांग को भी प्रदेश के किसानों के साथ धोखा और षड्यंत्र बताया। विधायक मेवा सिंह ने कहा कि जज्बा व भाजपा राज में यहां अपराधियों के अलावा कोई वर्ग खुश नहीं है। मेवा सिंह ने कहा कि इस राज्य में किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी व कर्मचारी सरकार का मुंह ताकते रहे, लेकिन सरकार ने उनकी हालत पर तरस नहीं खाया, बल्कि उल्टा टैक्स और तेल के दाम बढ़ाकर उन पर महंगाई की मार मारने का काम किया है। गोल्डन किरण न्यूज के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट। देखिए, लाडवा के विकास के लिए जब से लाडवा की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैंने विधानसभा के सेशन में जितने भी लाडवा की मेन समस्याएं थी, चाहे वो लाडवा का बाईपास बनाने की बात थी, चाहे वो करनाल से लाडवा तक की सड़क 4 लेनिंग बनी, लेकिन जो जिला कुरुक्षेत्र की 7 किलोमीटर सड़क वो छोड़ दी गई थी, उसकी आवाज़ लाडवा तक पूरी करने की, उसकी आवाज़ उठाने की बात थी। चाहे लाडवा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने गर्ल गवर्नमेंट कॉलेज बनाने की बात की थी, वो उठाने की बात थी। चाहे पीपली में एक ट्रामा सेंटर बनाने की बात थी, वो सारी की सारी बातों को मैंने प्रमुखता से विधानसभा में उठाने का काम किया। चाहे हमारे पंजाब बॉर्डर से और सहारनपुर बॉर्डर तक की ये सड़क को 4 लेनिंग करने की बात थी, वो विधानसभा में उठाने का काम किया और मैं प्रयास करूँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य लाडवा पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल है। ना कहीं विकास कार्य हैं, कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। किस तरह से हमारे 2 पुलिस के जवान बदमाशों ने मार दिए गए, गुंडागिर्दी बढ़ रही है, चोरियां बढ़ रही हैं और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से फेल। देखिए, ये सब जुमलेबाजी साबित होगी। जब तक प्रदेश में नया उद्योग नहीं आएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? उद्योग तो जो पहले ही हरियाणा में लगे हुए हैं वही यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मारुति ने अपना दूसरा प्लांट गुजरात में लगा दिया है और जो सरकार ने ठेकेदारी प्रथा पे यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा शुरू की है और ठेकेदारों को नौजवान बच्चों को, बेरोजगार नौजवान बच्चों को लूटने के लाइसेंस दे दिए हैं। ये ठेकेदार सभी बेरोजगार नौजवानों को लूटने का काम कर रहे हैं। 30-35 हज़ार रुपये लगाने के नाम पर उनसे ले रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना लेके आई है, पानी बनाने का बहाना बनाकर जो किसानों पर उन्होंने पिछले दिनों जीरी लगाने पर पाबंदी लगाई थी और सरकार ने किसानों का जवाब मक्की लगाई है और आज मंडियों में मक्की के हालात आपने देखे हैं। कहीं भी सरकार ने एक भी दाना मक्की का नहीं खरीदा। और अगर वाटर लेवल रिचार्जिंग के सरकार ने सोर्स पैदा करने हैं और वो सोर्स जैसे दादूपुर नलवी नहर वाटर रिचार्जिंग के लिए बनवाई गई थी, उस नहर को ये बंद कर रहे हैं। सरस्वती में पानी छोड़ा जाए, हमारे यहाँ राक्षसी नदी है उसमें पानी छोड़ा जाए और दादूपुर और नलवी नहर को कंप्लीट करके उसमें पानी छोड़ा जाए, जिससे वाटर रिचार्ज ऊपर आएगा। और 500 करोड़ मांगे चाहे 1000 करोड़ मांगे, लेकिन ये सबसे जरूरी काम हमारे कुरुक्षेत्र जिला और यमुनानगर जिले की जीवन रेखा है, वो दादूपुर नलवी नहर है, उसको इन्होंने पूरा करना चाहिए, ना कि उसको